हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जांगीड़। आज क्लास 10th और 12th दोनों से रिलेटेड टॉपिक है जो काफ़ी यूज़फुल है। ओम्स लॉ जो कंडक्टर के लिए यूज़फुल है और वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ आता है इसमें लीनियर आता है। तो साइमन ओम ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस, अपन ने यहाँ पे डायग्राम में दो एंड लिए हैं, एक एंड एक्स है, दूसरा एंड वाई है। अगर अपन पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट भी उसके प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है। अगर V पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो साइमन ओम ने बताया कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट भी इंक्रीज होता है। जो फ्लोइंग करंट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अपने जो कंडक्टर लिया है ये सिलेंड्रिकल शेप का लिया है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। उसके बाद जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा तो यहाँ पे V इक्वल टू आर आई। आर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हो आप, V इक्वल टू आई आर। तो ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में। आई क्या है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो है वो। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना, ऑब्स्टेकल इन करंट फ्लो। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुपर कंडक्टर है, सिल्वर है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होता है, तो उसमें जो करंट फ्लोइंग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस, आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल करंट फ्लो के अंदर जो रुकावट होती है, डिस्टर्बेंस होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। एसआई यूनिट, और ये इसका सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, अगर फॉर्मूले से डिराइव करके देखो आप, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो यहाँ पे एक यूनिट हो जाएगी इसकी ओम, और फॉर्मूले से डिराइव करोगे तो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम दोनों ही ऐसा यूनिट है, न्यूमेरिकल में दोनों यूज में ले सकते हो आप। उसके बाद सोल्व करते हैं इसके अंदर। 1 ओम क्या होता है, डिफाइन 1 ओम और यूनिट रेजिस्टेंस। यूनिट रेजिस्टेंस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर 1 पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल R इक्वल टू V अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। V की वैल्यू पुट करेंगे 1 वोल्ट, I की वैल्यू पुट करेंगे 1 एम्पियर। तो जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो आंसर आएगा 1 ओम। किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और फ्लोइंग करंट 1 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा, 1 ओम। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, 1 ओम। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, ग्राफ प्लॉट करना है
पोटेंशियल वर्सेस करंट। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल I है, अगर सारी कंडीशन फुलफिल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ग्राफ आएगा लीनियर, ग्राफ आएगा लीनियर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ ये हो जाएगा नॉन लीनियर। अगर T कांस्टेंट है तो ये ग्राफ लीनियर आएगा, स्ट्रेट आएगा। और ये जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा स्टूडेंट रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है 28 डिग्री सेल्सियस तक है तब ये काम करेगा लीनियर ग्राफ का। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, नो लीनियर हो जाएगा, आगे से टर्न हो जाएगा। उसके बाद इसका एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है बच्चों, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। तो इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम क्या होगा, कैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, वो पोटेंशियल मेजर किस में होगा, कैसे करंट इंक्रीज होता है वो करंट मेजर किस में करेंगे अपन, सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले बनाएंगे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मेजर करेगा वोल्टमीटर। उसके बाद नीचे लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक की लगा देंगे, ये है आपके पास की स्विच जिसको आप बोलते हो। ये डीसी बैटरी जिसका पोटेंशियल वेरी हो सकता है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ से वेरी कर सकते हैं अपन। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। स्टूडेंट अगर इस बैटरी का पोटेंशियल आपके पास 2 वोल्ट है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा 2 वोल्ट, फिर ये मेजर वोल्ट मीटर कर लेगा 2 वोल्ट। तो V यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है। ये अपने पास है अमीटर, स्टूडेंट क्या है अमीटर। करंट फ्लो का डायरेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे स्विच क्या है ऑन है, तो ये इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। ये प्लस, ये माइनस। अब बच्चों जैसे आप पोटेंशियल वेरी करते हो 2 वोल्ट, तो यहाँ पे ये मेजर करेगा 2 वोल्ट। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट कर दोगे तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट कर दोगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा इस वोल्ट मीटर के अंदर। ये ऑब्जर्व कर लेगा, मेजर कर लेगा। और उसके प्रोपोर्शनल में करंट भी राइज होता रहेगा। जो करंट राइज होगा वो ऑब्जर्व करेगा अमीटर। अमीटर आपको हमेशा लगाना है सीरीज में, बैटरी के सीरीज में, और आपको वोल्ट मीटर हमेशा लगाना है पैरेलल में। पोटेंशियल मेजर होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसलिए अपन ने वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया। और जो करंट फ्लो होता है वो थ्रू द वायर होता है, इसलिए इन सीरीज लगा दिया। तो यहाँ पे अपने पास जैसे मान लो V की वैल्यू 2, 4, 6, 8 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू आएगी 0.5, 1 एम्पियर, 1.5, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर। वैसे ऐसे आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके साथ बच्चों, पोटेंशियल के साथ। तो जो आपके पास V और I की जो रीडिंग मिलेंगी, ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, वो अपन ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। जैसे आप मैथ्स के अंदर ग्राफ बनाते हो वैसे एक्स वाई के अंदर सेम आपको V और I के अंदर ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, लीनियर। ये V है बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये I है। इनको अपन क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं करंट और वोल्टेज के। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड होगा। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। उसका भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, 12th क्लास में है, कि अगर ओम्स लॉ इनवैलिड होता है, इसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेजिस्टेंस वेरी होगा। फिर यहाँ पे तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या, कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आएगी कांस्टेंट। लेकिन ये ग्राफ अगर लीनियर नहीं आएगा तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा, आर की वैल्यू भी वेरी होगी। इस ग्राफ में आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। इसको आप 10th और 12th दोनों क्लासों में यूज़ में ले सकते हो। और बोर्ड में इस पर कई बार 10th क्लास में CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं
और इसके बेस पे कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कई डेरिवेशन सॉल्व होते हैं 12th क्लास में। तो इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।